आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ईरान इस वक्त अपनी तारीख के एक निहायत हसास और फैसला कुन मरहले से गुजर रहा है। 28 दिसंबर को तेहरान में एहतजाज ईरानी करेंसी के गैर मुल्की करेंसी के मुकाबले में कमी और कीमतों में शदीद अदम इस्तेहकाम के रद्द अमल से शुरू हुए, मगर फिर बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की कदर में मुसलसल कमी, नौजवानों में बेरोजगारी और आलमी पाबंदियों के नतीजे में एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरों और हंगामों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ मुजाहिरीन और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है। अब ये मुजाहिरे तेहरान, जहदान, मशहद और ईरान के तमाम बड़े शहरों में जारी हैं। बढ़ते हुए एहतजाज को काबू में लाने के लिए ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। टेलीफोन कॉल्स नहीं हो पा रही, परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि ईरानी न्यूज़ वेबसाइट्स वक्फे से अपडेट हो रही हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान 114 सरकारी एहलकार हलाक हुए हैं। इन मुजाहिरों के खिलाफ मज़म्मत के दौरान मरने वालों की याद में ईरान में 3 रोज़ा सोग मनाने का भी ऐलान कर दिया गया है, जबकि आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में बड़ी अवामी रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने अवाम पर जोर दिया कि वो मुजाहिरीन को फौरी और सख्त सजा देने के लिए एजेंसियों से ताउन करें, जबकि अदलिया और प्रोसिक्यूशन पर जोर दिया गया कि वो फसादियों के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरतें। अदलिया के सरबराह ने एक बार फिर मुजाहिरीन पर इल्जाम लगाया है कि वो अमरीका और इजराइल की पुष्पनाही में हैं, जिन्हें उन्होंने इन पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के असल मुहर्रक करार दिया। ये बयान 9 जनवरी से ईरान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बढ़ती हुई वार्निंग्स के तनाजुर में सामने आए हैं, कि जिनमें ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद काजिम की गैर मामूली वार्निंग भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम फसादी महरबा यानी कि खुदा के खिलाफ जंग के इल्जाम का सामना कर सकते हैं। ईरान के कानून में इस जुर्म की सजा मौत है। हलाकतों और गिरफ्तारियों से मुतल्लिक नॉर्वे में कायम इरानियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने हलाकतों की तादाद 192 रिपोर्ट की है, जबकि इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान का यह कहना है कि अब तक 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार मुजाहिरों के दौरान हलाक हुए हैं, जबकि गिरफ्तार अफराद की तादाद 1600 से तजावुज कर चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया जाँ बहक अफराद की तादाद 538 और गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 10,000 से जायद रिपोर्ट कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की उलमा पर मुश्तमिल एस्टैब्लिशमेंट को 2022 के बाद से अब तक के सबसे बड़े मुजाहिरों का सामना है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की गई तो अमरीका मुदाखलत करेगा। सदर ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो अंजाम हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि गरूर में मुब्तला एक शख्स खुद को दुनिया के फैसले करने का अहल समझ रहा है, मगर उसे ये याद रखना चाहिए कि इक़्तिदार के अरूज पर मौजूद ताकतवर हुक्मरानों का अंजाम क्या हुआ और तारीख गवाह है कि जुल्म, गरूर और ताकत के नशे में मुब्तला हुक्मरान ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। सदर ट्रंप ने ईरानी अपोजिशन से राब्ते बहाल करने का इंकशाफ करते हुए कहा है कि वो ईरानी अपोजिशन रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। ईरान ने हाल ही में जोहरी मुआहिदे पर बातचीत के लिए राब्ता किया है और अमरीका इस हवाले से मुलाकात पर भी गौर कर सकता है। ताहम साथ ही मुख्तलिफ ऑप्शंस बशमूल फौजी कार्रवाई ज़ेर गौर हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान में मुमकिन अमरीकी हमले से मुतल्लिक ये दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रही है। सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है, जिसके बाद तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के इम्कानात पर गौर शुरू किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए बताया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया, ताहम वो ईरानी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन को दबाने की कोशिशों के रद्द अमल में फौजी कार्रवाई की इजाज़त देने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यह कहा है कि अमरीका और इजराइल फसादात फैला रहे हैं, अवाम इनसे दूर रहें। बैरून मुल्क से दहशतगर्दों को भेजा गया, मसाजिद को आग लगाई गई, अमन व अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, जबकि पासदाराने इनकलाब के साबिक कमांडर और ईरानी पार्लियामान के मौजूदा स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने अमरीका को वार्निंग दी है कि इसके अंदाजे गलत हैं।
हम ये वाज़ेह करते हैं कि ईरान पर हमले की सूरत में इजराइल और अमेरिका और इनके अड्डे और बहरी जहाज हमारा कानूनी हदफ होंगे। तेहरान की एक फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर की गई है कि जिसमें रात के वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर मार्च करते, तालियां बजाते और नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें एक आदमी को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि हजूम का ना कोई सिरा है और ना आखिर। AFP की एक सहाफी के मुताबिक तेहरान इस वक्त तकरीबन मफलूज हालत में है। गोश्त की कीमतें तकरीबन 2 गुना बढ़ चुकी हैं। शहर की बेशतर दुकानें बंद हैं और जो खुलती भी हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़े पैमाने पर तैनाती के बायस शाम 4 या फिर 5 बजे बंद कर दी जाती हैं। अशिया की कीमतों में इजाफे के साथ साथ 4 दिन से ईरान में इंटरनेट बंद है। आज दोपहर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची ने गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एहतजाज इब्तिदा में पुरअमन थे। दहशतगर्द ग्रोहों ने अवाम की सफ़ों में दरअंदाजी की, तकरीबकार अवाम पर गोलियां बरसाते थे। मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक करना था और यही सदर ट्रंप चाहते हैं। ईरानी वजीर खारजा ने मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार करते हुए ये भी कहा है कि ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने खबरदार किया था कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो ईरान इजराइल और अमेरिका के फौजी अड्डों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ये हमले गुज़िश्ता साल जून में ईरान की तरफ से कतर में वाक़ अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर मिसाइल हमलों से ज्यादा शदीद हो सकते हैं। ईरान में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों पर जोर दिया है कि पड़ोसी मुल्क ईरान में बढ़ती हुई बेअमनी के बायस गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। बयान में ईरान में मकीन पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने, होशियार रहने, गैर जरूरी आमदोरफ्त महदूद रखने और तेहरान, जहदान और मशहद में कायम पाकिस्तानी मिशन से बाकायदा राब्ते में रहने का भी मशवरा दिया गया है। जबकि चीन ने ईरान पर अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि चीन आलमी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। हमने किसी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की हमेशा मुखालिफत की है। ईरान में जारी सूरत हाल से मुतल्लिक सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने खबर दी है कि पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल का गहरी नज़र से जायजा ले रहा है और इस हवाले से पुरुमीद है कि वहां सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। एक सरकारी ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कामरान यूसुफ को बताया कि मुजाहिरे ईरान का अंदरूनी मसला है, हम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अदम इस्तेहकाम अगर ज्यादा अरसे जारी रहा तो इसके खित्ते पर असरात होंगे और पाकिस्तान इससे मुतासिर होने वाले अव्वलीन मुमालिक में से एक होगा। जबकि एक पाकिस्तानी सफारतकार का यह कहना है कि पाकिस्तान की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि ईरान कमजोर हो। अफरा तफरी की सूरत हाल सरहदों के अंदर महदूद नहीं रहती, इसलिए पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि ईरान का अंदरूनी बहरान खित्ते को अपनी लपेट में नहीं लेगा। BBC के मुताबिक ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं कि जो 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद पहली दफा देखा जा रहा है। माहिरीन का यह मानना है कि इन मुजाहिरों का फैलाव गैर मामूली है। ये मुजाहिरे बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों तक फैल चुके हैं कि जिनके नाम भी लोगों ने आज से पहले नहीं सुने होंगे। 2009, 2017, 2019 और 2022 में होने वाले मुजाहिरे मुल्क के ऐसे इलाकों तक महदूद रहे कि जो गरीब तसव्वुर किए जाते थे। ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहिरे और रजीम चेंज से मुतल्लिक अमरीकी और यूरोपियन अखबारात का यह कहना है कि इस बार होने वाले एहतजाजों में बहुत सी नई चीजें देखने को मिल रही हैं। पहली, ये एहतजाज रात के वक्त हो रहे हैं। दूसरा, इस बार साबिक शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी के बेटे एहतजाज करने वालों को हुकूमत हटाने पर कायल कर रहे हैं। तीसरा, गुज़िश्ता एहतजाजों के बरअक्स ईरानी फौज ने हुकूमत के साथ खड़े होने का वाज़ेह पैगाम दिया है। ईरानी फौज ने एक सख्त बयान में इजराइल और दहशतगर्द ग्रोहों की तरफ से अवामी सलामती को मुतासर करने की साजिश से खबरदार किया है। ईरानी फौज ने यह भी ऐलान किया है कि वो दीगर मुसल्लह अफवाज के साथ कौमी मुफादात, मुल्क के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। फौज के हालिया बयान में इस बात की वजाहत नहीं की गई कि वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दीगर मुसल्लह अफवाज के साथ किस तरह ताउन करेगी। अलबत्ता 2019 में होने वाले मुजाहिरों के दौरान ईरानी फौज ने दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की लॉजिस्टिक इमदाद की थी, जिसके बाद फौज ने हसास मकामात और इलाकों की हिफाजत संभाली थी और पुलिस और दीगर फोर्सेस ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल संभाला था। नाज़रीन, अब अगर आलमी जरीदों की ईरान में जारी हंगामों से मुतल्लिक कवरेज को देखा जाए तो बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सूरत हाल को एक वसी इंसानी और सियासी बहरान के तौर पर पेश करते हुए लिखा है कि एहतजाज इब्तदाई तौर पर इक्तसादी मसाइल पर थे, मगर अब मजहबी और सियासी निज़ाम के खिलाफ बड़े मुतालबात तक पहुंच चुके हैं और हुकूमत की तरफ से इंटरनेट ब्लॉकआउट, ताकत के इस्तेमाल और सख्त क्रैकडाउन ने हालात को मजीद पेचीदा बना दिया है।
द गार्डियन के मुताबिक ईरान में अब सूरत हाल शदीद अदम इत्मीनान में बदल चुकी है, जो गुज़िश्ता बरसों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जबकि एक और बरतानवी जरीदे द टाइम्स ने लिखा है कि ईरान के हुकूमती हलकों में इस बहरान से निमटने के लिए सिक्योरिटी और इंसानी हकूक दोनों जहतों पर गुफ्तगू हो रही है। जबकि बरतानिया ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स, जिन्हें पासदाराने इनकलाब भी कहा जाता है, उनके खिलाफ मजीद कानूनी पाबंदियों पर गौर कर रहा है। बरतानवी हुकूमत के गौर की वजह पासदाराने इनकलाब की जानिब से मुजाहिरों पर क्रैकडाउन में मरकजी किरदार अदा करने की वजह से किया जा रहा है। बरतानिया के अलावा अमरीकी अखबार भी ईरान में जारी मुजाहिरों से मुतल्लिक तज्जिए लिख रहे हैं। अमरीकी अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि अमरीका एहतजाज और ईरान के सख्त रद्द-ए-अमल के साथ साथ मुमकिन फौजी ऑप्शंस, इक्तसादी पाबंदियां और साइबर ऑप्शंस पर भी गौर कर रहा है। जबकि अमरीकी अखबारात ये भी लिख रहे हैं कि ईरान में जारी एहतजाज मुल्क की सियासत में तवील मुद्दती तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं। एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो चुकी है, मगर वफाक और सूबा अभी तक दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर नहीं आ सके। टांक में आज भी पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके से 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और अगजई में अमन लश्कर पर दहशतगर्दों के हमले में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 दहशतगर्द मारे गए। कर्क में गैस स्टेशन को दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से उड़ा दिया। टांक, लकी मरवत और बन्नू में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां तेज तर हो चुकी हैं। टांक में दहशतगर्दी के वाक़े में SHO इसाक खान, SI असलम खान, ड्राइवर अब्दुल मजीद, एलीट फोर्स के एहलकार अरशद अली, हजरत अली और एहसान अली जामे शहादत नोश कर गए हैं। लकी मरवत में आईडी धमाके से पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है और इसमें भी SHO थाना सदर राज़क खान समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। नाजरीन, कल ही इसी मकाम पर एक वकील को भी नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया था। इससे पहले बन्नू में नाला काशो पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की, मगर पुलिस की जवाबी और मौसर कार्रवाई से यह हमला नाकाम बना दिया गया। CTD ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर, खैबर और बन्नू में ऑपरेशन करते हुए 2 अहम कमांडर्स समेत 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक CTD के टारगेटेड ऑपरेशंस में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे नाकाम बना दिए गए हैं। पेशावर में कब्रिस्तान के करीब 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। जमरूद में पुलिस पर हमले की तैयारी की कोशिश नाकाम बनाकर 3 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। जबकि बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हुए दहशतगर्द कमांडर सुहेल उर्फ सिंगरी और इस्माइल उर्फ उस्मान को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द पुलिस चेक पोस्ट और रेस्क्यू 1122 की इमारत पर हमलों में मुलव्विस थे। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में साल 2022 के बाद दहशतगर्दी में नुमाया इजाफा हुआ है और अफगान तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक सिर्फ साल 2025 में दहशतगर्दों ने 600 से जायद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद किया और इनमें से ज्यादातर शहादतें अफगानिस्तान से मुतसिल सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई। ICG ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी किया है कि अगर पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के हमले जारी रहे और दहशतगर्दों के किसी और हमले का सुराग अफगानिस्तान से जा मिला तो इस्लामाबाद अफगानिस्तान में एक और कार्रवाई कर सकता है और इससे दोनों हमसाय ममालिक के दरमियान कायम आर्जी अमन बरकरार नहीं रह सकेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाक अफगान ताल्लुकात शदीद खराब हो चुके हैं और इसकी वजह अफगान तालिबान की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से मुसलसल इंकार है। रिपोर्ट में पाकिस्तान का हवाला देते हुए यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में TTP और बलोच अस्करियत पसंद ग्रोह मुलव्विस हैं। पाकिस्तान के ठोस शवाहिद के मुताबिक इन ग्रोहों की पुश्त पर अफगान तालिबान और भारत का हाथ है। गुज़िश्ता हफ्ते हाफिज गुल बहादुर और सर बकफ मोहम्मद की जानिब से अपने पैरोकार दहशतगर्दों को ये ऑडियो पैगामात जारी किए गए हैं कि वो अपनी कार्रवाइयों में अफगान शहरियों को शामिल ना करें। हाफिज गुल बहादुर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अपने ग्रोह के सरबराह जबकि सरबकफ मोहम्मद जमातुल एहरार के सरबराह हैं और इन दोनों दहशतगर्द रहनुमाओं की जानिब से नाजरीन ये ऑडियो पैगामात एक ऐसे वक्त सामने आ रहे हैं कि जब गुज़िश्ता माही अफगान उलमा ने एक मुश्तरका एलामिये में ये हदायत जारी की थी कि अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए और जो भी जंगजू अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके बाहर किसी दूसरे मुल्क में कार्रवाई करेगा उसे बागी तसव्वुर किया जाएगा। इन पैगामात के बावजूद भी मगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अफरीद का रूप धार चुकी है और इस संगीन तरीन मामले पर वफाक और सूबे के माबैन एक जंग शुरू है।
सूबाई हुकूमत अभी भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की हामी और मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है और ये शिकवा कर रही है कि फैसले ज़मीनी हकायक के मुनाफी और मुंतखब नुमाइंदों, मकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं। जबकि वफाकी हुकूमत का यह कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे की राह में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रुकावट है और वो दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रही है। आज ही वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वजीर आला सुहेल अफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वजीर आला KPK जानबूझ कर इबहम पैदा कर रहे हैं। उनकी दहशतगर्दों से नरम रवैये की कोई तो वजह है। 11 साल से तहरीक इंसाफ की किसी लीडर, वजीर या फिर मुशीर पर हमला नहीं हुआ और अगर सुहेल अफरीदी को दहशतगर्दों से इतनी ही हमदर्दी है तो वह अफगानिस्तान चले जाए। हुकूमत ने सुहेल अफरीदी की जानिब से अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करने को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए इसे अफसोसनाक बयान करार दिया है। हुकूमत का यह कहना है कि पाकिस्तान मुतअद्दिद मौके पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुकी है। यह हकीकत है कि अफगानिस्तान इस वक्त दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है। ईरान भी अफगान मुहाजिरों को बेदखल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे एतराफ़ कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रोह पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलव्विस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा और जमातुल अंसारुल्लाह समेत दीगर कलअदम दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले किए। 2025 में TTP ने पाकिस्तान में 600 के करीब हमले किए। बैनुल-अक़वामी जरीदे यूरो एशिया रिव्यू अफगानिस्तान को एक आलमी दहशतगर्द पनाहगाह करार दे चुका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के भारी और नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान तेजी से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज बनता जा रहा है, जबकि वाशिंगटन में 2 नेशनल गार्ड्स के कत्ल में अफगान शहरी के मुलव्विस होने के शवाहिद के साथ साथ इसके अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क से रवाबित भी सामने आए। नाजरीन, द डिप्लोमैट ने भी अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की अमाजगाह करार देते हुए लिखा कि अफगानिस्तान में TTP समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में 70% अफगानी शामिल हैं, मगर इस सब के बावजूद वजीर आला सुहेल अफरीदी का अभी भी सबूत तलाश करना समझ से बालातर है। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र वादी तीरा में ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 2 दिन पहले इस इलाके से मकामी लोगों की नकल मकानी शुरू हो चुकी है। ये नकल मकानी 25 जनवरी तक जारी रहेगी। नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए की इमदाद भी मुख्तस कर दी गई है। हर खानदान को 2.5 लाख रुपए एडवांस और माहाना 50,000 रुपया दिया जाएगा। जराए बता रहे हैं कि वादी तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि मुतासिरीन की वापसी और बहाली का अमल 5 अप्रैल से शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज ही सिक्योरिटी जराए का हवाला देते हुए ये खबर सामने आई कि वादी तीरा में ऑपरेशन के हवाले से झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बयान की जा रही हैं। नकल मकानी करने वालों की हालत ज़ार के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि रियासती कार्रवाई को मुतनाज़्ज़े बनाया जा सके। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि नकल मकानी करने वालों के लिए तमाम इंतजामात अरेंजमेंट्स पहले ही मुकम्मल की जा चुकी हैं। उनको महफूज और बाइज्जत रिहाइशगाहें फराहम की जा रही हैं। हर खानदान को बाकायदा माली इमदाद दी जाएगी, जबकि कबायली माहिदीन ने खुद फौज से राब्ता करके रज़ाकाराना नकल मकानी करने को कहा। सिक्योरिटी जराए का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड रही हैं और किसी किस्म का बड़ा ऑपरेशन ज़ेरे गौर नहीं है। अहम बात यह है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी ने इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कोर कमांडर पेशावर को खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि असेंबली ने सिक्योरिटी की खसूसी कमेटी बनाई। कमेटी ने IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से ब्रीफिंग ली, तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल जिरगा बुलाया और एक मुश्तरका एलामिया जारी किया। और अब यह खसूसी कमेटी हेडक्वार्टर 11 कोर से तफसीली ब्रीफिंग हासिल करने की ख्वाहिश रखती है। कमेटी को जारी ऑपरेशन के तनाजुर में ब्रीफिंग दी जाए। खत में यह भी कहा गया है कि वसीतर सियासी, समाजी और तरक्याती इकदाम के बगैर अकेले ऑपरेशन से पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी नहीं बनाया जा सकेगा और ऑपरेशन से सूबे में मजीद बदअमनी का खतरा हो सकता है। बात करेंगे, हमारे साथ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम मौजूद होंगे, लेकिन पहले वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी एक अफरीद का रूप धार चुकी है एंड इट इज़ इंडीड एक ऐसा अलमिया बन चुका है कि जिससे निमटना और इसके ऊपर यूनानिमस होना अब मुल्क के लिए उसकी अशद ज़रूरत है। लेकिन इस संगीन तरीन मामले पर अभी भी हम देख रहे हैं कि फेडरेशन और प्रोविंस दोनों के माबैन एक जंग शुरू है। सूबाई हुकूमत अभी भी बज़िद है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात भी ऑप्शन ट्राई करनी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, देखिए, इसमें जो नेशनल इलेक्शन प्लान है वो बानी पीटीआई के दौर में उन्हीं की उस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप में इसको दोबारा हतमी शक्ल दी गई थी, और वही नेशनल इलेक्शन प्लान जो है वो उस वक्त से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इसमें कोई चीज नई नहीं है, और ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे कंसेंसस जो है ना सिर्फ तमाम सियासी पार्टी के ने किया था, बल्कि तमाम सूबाई हुकूमतें भी ऑन बोर्ड थी उस वक्त, और तकरीबन यही इन्हीं पार्टीज की हुकूमत थी उस वक्त भी। तो गुजारिश ये है कि ये एक बहाना है, और ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है पिछले 12 से 13 साल से कि इसे गो स्लो किया जाए इस जंग में। इसमें नैरेटिव जो है वो ऐसा बनाया जाए जिसका पॉलिटिकल फायदा उन्हें पहुंचे, और दूसरी साइड पर उन्हें ये लगे कि जो टीटीपी है उनके लिए एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया जा सके। तो ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है, और इसकी वजह जो है बेनिफिशियरी होना है वो पॉलिटिकल नैरेटिव के भी बेनिफिशियरी हैं कि वोट और सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला बनता है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ एक नेक्सस है जो कि क्राइम और बिटवीन दी टेररिज्म जो है, टेररिस्ट जो है उनके दरमियान, उसमें स्मगलिंग है, उसमें नॉर्कोटिक्स है, उसमें अब ये बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रेड के हवाले से इलीगल है बिटवीन दी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो ये सारे का सारा मामला जो है ये बड़ी सादगी से कह दिया जाता है, लेकिन ये बताइए कहाँ ऑन बोर्ड नहीं लिया, किस वक्त नहीं लिया, कब नहीं लिया, सिर्फ इतना बता। सर, अब तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी ने इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली है कोर कमांडर पेशावर से। उनको ख़त भी लिखा है कि अब ये खसूसी कमेटी जो उन्होंने बनाई है इसने पहले आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से ब्रीफिंग ले ली है, और तमाम सियासी जमातों पर जो मुश्तमिल है वो जिरगा भी बुलाया गया इस हवाले से, और फिर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। अब वो चाह रहे हैं कि हेडक्वार्टर 11 कोर से तफसीली ब्रीफिंग उनको मिले। तो एक तो ये भी वो कोशिश कर रहे हैं, दूसरा वफाक की जानिब से आप लोगों ने कुछ गौर किया है कि बिकॉज 1-13 में भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, कि आप इनको कैसे एंगेज कर सकते हैं? देखिए, ऑलरेडी जितनी भी आईपीओस चल रहे हैं, जिसे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो है, वो पिछले साल पूरे पाकिस्तान में 75,000 के करीब हुए हैं। उसमें तमाम सूबाई हुकूमतें ऑन बोर्ड होती हैं, उसका एक तरीका कार है और वो जारी रहेगा। लेकिन देखिए, मसला ये है कि वो ऐसे फैसले जो कि एक फोरम पर कर दिए जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, मसलन इलीगल अफगान्स को वापस भेजने वाला, इसी तरह टेररिज्म, टेररिस्ट के बारे में, टीटीपी के बारे में कि इनसे बातचीत नहीं होगी, ये मुफाद में नहीं, और इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जो तल्लुकात हैं उसके बारे में सर्टेन कुछ फैसले जो है वो किए गए, उसमें तमाम लोग ऑन बोर्ड थे। और कई जगह तो सूबाई हुकूमत जो है उसका कोई अमल दखल ना आईनी तौर पे है, और ना जो वफाकी ढांचा हमारा उसमें उनका कोई हिस्सा है। मतलब फॉरेन पॉलिसी प्योरली वफाक का काम है, डिफेंस प्योरली वफाक का काम है, बॉर्डर मैनेजमेंट प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। जो इनके करने वाले काम थे जिससे गवर्नेंस बेहतर करनी थी, क्योंकि बैड गवर्नेंस जो है वो भी टेररिज्म मगर को चौधरी जन्म साहब, जब वादिये तीरा में लोगों की नकल मकानी कराई जाएगी, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा और फिर ऑपरेशन किया जाएगा, इधर तो सूबाई हुकूमत डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है ना, तो उनको कौन से फोरम के ऊपर आपने एतमाद में लिया है? देखिए, मैंने आपको कहा है कि ये जितने आईपीओज हैं इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें ऑन बोर्ड होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा कि पिछले जो सीएम थे गंडापुर, उन्होंने भी पहले एक नैरेटिव लिया, उसके बाद उन पर यह भी चार्ज लगाया गया कि आपने टेररिज्म के मामले में वफाकी हुकूमत से कोऑपरेट क्यों किया है। भी लाशें किसकी गिर रही हैं, शहादतें किसकी हो रही हैं, मैक्सिमम केपी की हो रही हैं, किसके जवान है केपी के, किसका कारोबार, किसकी जिंदगी मुतासर है केपी। ओ भाई, क्या इलाज है? आप बातचीत कहते हैं, कितनी बात हुई है अफगानिस्तान से, आप अंदाजा नहीं कर सकते। यानी पूरे फॉरेन अफेयर्स या हमारी जो मोफा है उसने उतनी बातचीत मुख्तलिफ लेवल्स पर दुनिया में किसी से नहीं की थी जितनी अफगानिस्तान को एंगेज किया गया है। खुद एंगेज किया है, मिलिट्री लेवल पे एंगेज किया है, पॉलिटिकल लेवल पे एंगेज किया है, रीजनल लेवल पे एंगेज किया है,
फिर उसके बाद अभी सालस जो है मुख्तलिफ यानी टर्की कोशिश कर चुका है, कतर का करता है, सऊदी अरब कोशिश करता है, तो बहुत सारे फोरम है, चाइना इसमें इन्वॉल्व रहा है। तो कौन सा ऐसी जगह है जहां पर हमने कोशिश नहीं की? लेकिन जो ना मानने की वाली बात, मुझे ये बताइए अफगानिस्तान क्यों सीधा नहीं कहता कि टीटीपी जो है वो उसके अगेंस्ट वो खड़ा होगा, या फतवा क्यों नहीं देता? दोहा का जो एग्रीमेंट था पूरी दुनिया के साथ, क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान नहीं आता? हम क्या मांग रहे हैं? तो ये जो ना करना है, इसके पीछे एक पूरा इंडियन पैसा, इंडिया की मे की हार और इस तरह के और बहुत सारे इसमें जो तालिबान इंटरिम हुकूमत है वो बजाते खुद शामिल है इस फैसिलिटेशन में। सो हमने कोशिश की है बातचीत से, नहीं मसला हल हो रहा तो यकीनन फिर दूसरे ऑप्शन हम तो इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में बदअमनी या दहशतगर्दी रहे। सर, आज आपने एक बयान दिया, आप अभी दूसरे ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, आज आपने चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी के एक बयान पे कि वफाक जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सबूत फराहम करे कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, आपने कहा वहीं फेंकेंगे जहां उन्हें फेंकते हैं। इससे क्या मुराद है आपकी सर? देखिए बिल्कुल क्लैरिटी है, अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो चले जाएं भाई उधर। यानी वहां से आते हैं रोज लोग, हमारी गर्दनें उतार के फुटबॉल खेलते हैं, ना बच्चे छोड़े हैं ना उन्होंने खवातीन छोड़ी हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी 2025 में हुई है और सबसे ज्यादा केपी में हुई है, सबसे ज्यादा शहादतें हुई हैं, सबसे ज्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। कौन एक एक महीने में 4-4 फील्ड ऑफिसर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, जवान वो शहीद हुए हैं। इसके बाद भी इनको और क्या सबूत चाहिए? अभी जो तश्कीलें हैं 70% उसमें अफगान है। पूछे अपने आईजी से, जिस अब पूछे अपनी वहां जो लोकल इंतजामिया के क्या हो रहा है। बात ये है, कहते हैं जी अभी सबूत दें, यानी एक सॉफ्ट नैरेटिव अब हम पैदा करते हैं। लोगों को, कॉमन आदमी को नहीं चाहते कि वो पीछे खड़ा हो उस बयानिए के जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूत होती हैं, बल्कि ऐसा बयानिया जो लोगों को कंफ्यूज करे और जिसमें स्पेस बन सके टीटीपी या इस तरह के लोगों के लिए। तो सर 2014 में जब एपीएस का वाकया हुआ था, नवाज शरीफ साहब एक यूनाइटेड फिगर के तौर पर उभरे थे। उन्होंने तमाम तर जमातों को इकट्ठा किया था, ताकि इमरान खान ने भी एपीएस के बाद अपना धरना भी कॉल ऑफ कर दिया और बैठे जाके पीएम ने ब्रीफिंग ली और फिर तमाम सियासी जमातों को एक जॉइंट सेशन के अंदर, एक फुल हाउस के अंदर ब्रीफिंग भी दी गई। ये इनिशिएटिव आप लोग आज क्यों नहीं लेते, अगर फ्रंट लाइन ऑफ टेररिज्म पे जो सूबा है और उसकी क्यादत अगर फुली ऑन बोर्ड नहीं है तो? मेहर, मेरा ख्याल है मैं याद करवाता हूं आपको, जाफर एक्सप्रेस पे इन कैमरा ब्रीफिंग हुई, आए ये नहीं आए। उसके बाद जब कोई भी टेररिज्म की मीटिंग होती है उसमें इनका सीएम नहीं आता था। ये जब सीएम बने, प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें कॉल किया, 2 दिन बाद मीटिंग थी, इनकी मुबारकबाद दी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कॉल करके, 2 दिन बाद मीटिंग थी, उसमें ये नहीं आए। उसके 2 हफ्ते बाद एनएफसी की मीटिंग थी, जहां से पैसे मिलने थे, वहां 2 दफा चले गए। फिर मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा फोरम है जहां पर हम इन्हें ऑन बोर्ड नहीं लेते? लेकिन क्यों नहीं ये ऑन बोर्ड आते? सर, जब वो वसीतर सियासी, समाजी और तरक्याती इकदामात के बगैर अकेले ऑपरेशन से पायदार अमन और इस्तेहकाम को ना यकीनी बनाए जाने की बात करते हैं, तो उनको कायल करने के लिए मैं कह रही हूँ कोई नया इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जाता है? तो मैं उनसे भी पूछती हूँ कि वो सेशन कॉल करें, स्पीकर को खत लिखें, रेजोल्यूशन पास करें, ब्रीफिंग मांगें। आपसे भी फिर यही पूछ रही हूँ कि अपने तय आप लोग फिर उनको या तो उनके ऑन बोर्ड आने में आपका मुफाद नहीं है और उनका भी ऐसी किसी रेजोल्यूशन पास करने में, जिस तरह आप कह रहे हैं, एक सॉफ्ट नैरेटिव में पनाह लेना ही शायद उनका मुफाद है। सो इसमें तो ईदर वे सर लूज लूज सिचुएशन तो पाकिस्तान की है ना। देखिए 2013 से लेके उसके बाद जब आप कह रही हैं आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, उसके बाद पहला नेशनल एक्शन प्लान बना जिसमें तमाम जमातें ऑन बोर्ड थी, तमाम हुकूमतें ऑन बोर्ड। ना सर, अब नए सिरे से मैं आ रहा हूं ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना। उसके बाद दूसरा नेशनल एक्शन प्लान बना बानी पीटीआई की प्राइम मिनिस्टरशिप में, उसमें भी तमाम जमातें ऑन बोर्ड थी। हम कोई नया नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जितने इजलास हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, 1 महीने में 2 मीटिंग्स होती हैं जिसे इंटीरियर मिनिस्टर हेड करते हैं, सीटी की, काउंटर टेररिज्म की। उसके बाद हर 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के
हेड्स होते हैं, तमाम सीएम होते हैं, लेकिन उन मीटिंग्स में कभी इनका सीएम नहीं आया। सर अब हाल ही में सोहेल अफरीदी ने कौन सी ऐसी मीटिंग मिस की है? ये जब ये सीएम बने हैं उसके हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने ली है, उसमें नहीं गए। ठीक। और उसके बाद हमने सिटी की मीटिंग्स की हैं, हमने इनके अफसरों के लिए बुलेट प्रूफ वो गाड़ियां भेजी हैं जो हमारे मिनिस्टर, हमारे अहम सिक्योरिटी के लोग हेड्स चला रहे हैं, इन्होंने शोबदाबाजी के लिए उस पे शोबदाबाजी की। उसके बाद मुझे ये बताइए, हम इनसे पूछते हैं सवाल, कितने फोरेंसिक लैब क्यों नहीं बनी, बता इनसे पूछ लें। अब सेफ सिटीज क्यों नहीं बन रहे, सीटीडी क्यों नहीं बन रही, आधे से ज्यादा जिलों में काउंटर टेररिज्म फोर्स नहीं है। ये महर कौन सा सूबा है, केपी, कौन सा जिसमें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है? मुझे ये बताइए पंजाब में दहशतगर्दी क्यों नहीं है? आबादी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अदारे फाल है, कोई एक वाकया होता है लोग पकड़े जाते हैं। यहां पर तो जब पॉलिटिकल फोर्स पीछे खड़ी नहीं होगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस अकेले कब तक लड़ेंगी? तो सर अगर अब ये तमाम हकीकतें ऑन ग्राउंड है, तो क्या गवर्नर रूल का ऑप्शन अभी भी मौजूद है ऑन ग्राउंड? देखिए, हम सियासी हुकूमतें हम नहीं चाहते कि आईनी इख्तियार, ऐसा आईनी इख्तियार एक सियासी हुकूमत कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये वजीर आला बदल लें, ये अपोजिशन लीडर बदल लें, ना बानी पीटीआई को माफी मिलेगी, ना दहशतगर्दों को माफी मिलेगी। दोनों चीजें इसी तरह जारी सारी रहेंगी। ये वजीर आला बदलते रहें, स्ट्रीट मूवमेंट करते रहें, असेंबली से अपोजिशन लीडर बदलते रहें, कमेटियों के से इस्तीफे देते रहें, जो मर्जी करें, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलने देंगे, ना इनकी बानी की एनआरओ के लिए और ना ही दहशतगर्दी की एनआरओ के लिए। दोनों चीजें साथ साथ चलाएंगे, बिल्कुल कोई ऐसी। और ये जो करेंगे ये भरेंगे। ये अभी भी ये कहां तक पहुंच गई है इनकी सियासत? आप स्ट्रीट मूवमेंट ही देख लें कितनी चली है। सर उस पे आती हूं मैं, मगर दहशतगर्दों के हवाले से तो पॉलिसी का फैसला हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने करना है, लेकिन बानी पीटीआई का फैसला तो गालिबन अदालतों ने करना है ना? देखिए, ये अगर अदालतों ने करना है तो ये क्या कहते हैं, उसके बाद ये जो मुजाहरे करके अदालतों को अंडर प्रेशर कर रहे हैं, इस्तीफे दे के अदालतों को कहते हैं उनको माफी नहीं मिलेगी, तो ये किधर पॉलिसी बनी है? मैं आपसे पॉलिसी क्या बनी, बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई एनआरओ नहीं होगा किसी लेवल पर। ठीक, यानी कि आप पॉलिटिकली भी इंगेज नहीं करना चाहेंगे अब इनसे? पॉलिटिकली इंगेज बिल्कुल कर रहे हैं। वजीर आजम ने 5वीं दफा कहा है, स्पीकर का ऑफिस हाजिर है, उसी टेबल पर हमारी कमेटी के अभी भी इंटैक्ट है जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी। ये उठ के गए हैं वहां से, ये वापस आ जाए, वहां आए, बात करते, पाकिस्तान के मसाइल पे करेंगे, किसी की जात पे नहीं करेंगे, किसी के मुकदमों पे नहीं करेंगे। सर वो पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर वो जमहूरियत को अव्वलीन मसला गर्दानते हैं ना, कि वो कहते हैं वो जमहूरियत है ही नहीं, इलेक्शन क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी को मसला जानते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करना चाहते हैं। इन चीजों पे आप बात करना चाहेंगे? अपना साकिब निसार को वापस ले आए, जनरल फैज को दोबारा ले आए तो जमहूरियत बहाल हो जाएगी। गुड टू सी यू, जमहूरियत बहाल है। वो कमाल करते हैं, यानी जमहूरियत बहाल उस दिन होगी जिस दिन आरटीएस बैठेगा, जमहूरियत बहाल उस दिन होगी जिस दिन जनरल फैज होंगे या क्या कहते हैं साकिब निसार होंगे। मेरा ख्याल है किसी जमाना गुजर गया, ना ही समझे ना, वो भी एक सर डेड एंड ही है ना कॉमा है ना अपोस्ट्रोफी, और डेड एंड है। अब आपने बात की स्ट्रीट मूवमेंट की, सर कराची में जो कल मजमा निकला है उसका तो यकीनन आप एतराफ करेंगे? मेरा ख्याल है गई है, कितना बड़ा मजमा, कितनी उसमें उससे कोई। देखिए बात ये है, मुझे ये बताइए कि 3 सूबों में स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है, किसी स्ट्रीट ऐसी में नहीं गए जहां किसी शहीद का घर था। मुझे ये बताइए, क्या आज जो शहादतें हुई हैं वहां जाके खड़ा होना जरूरी है या स्ट्रीट मूवमेंट जरूरी है? नहीं, ये आपकी बात सही है सर, मगर ये कंपेयरिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल्स ना सर। आप लोग जब रैलियां निकालें तो कोई कहे कि नहीं वो शोधा के घर क्यों नहीं गए? नहीं, आई एम कंपेयरिंग प्रायोरिटीज। ठीक है, प्रायोरिटीज। तो यानी कि आप मान रहे हैं कि मजमा बहुत निकला है, मगर बेहतर होता कि पहले शोधा के घर जाते? तो नहीं, देखिए मॉब निकाले और निकाल लेना,
निकाल लें कितना, 26 नवंबर से बड़ा निकाल लेंगे, 9 मई से बड़ा निकाल लेंगे, वो जैम कर देना है, पता चल जाएगा 8 फरवरी को कितना जैम हो जाता है पाकिस्तान। और ये सर ये इनकी पॉलिटिकल क्यादत जो है ना इस ख्वाब से निकल चुकी है। बानी पीटीआई और उसकी बहनें नहीं निकल रही इस ख्वाब से। उसकी बहनों का ख्वाब उस दिन पूरा होगा जिस दिन बानी माइनस होगा, और बानी इस ख्वाब में बैठा है कि या बांग्लादेश बनेगा, या नेपाल बनेगा, या श्रीलंका बनेगा। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ही रहेगा, ये नहीं बनेगा। ट्राई कर लें और 6 महीने। अच्छा, और तलाल चौधरी साहब 8 फरवरी तो सामने ही है, मगर एक कराची में शो के बाद हमने बिल्कुल अगले दिन देखा कि एक पंजाब की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के बारे में आज बताया गया, और ये बताया जा रहा है कि बाकायदा सबूत मिल गए हैं जिसके अंदर ये कामरान बंगश और सुहेल अफरीदी समेत तमाम की मौजूदगी और आइडेंटिफिकेशन हो गई है। लेकिन पीटीआई का ये कहना है कि वीडियोस की तकनीकी दुरुस्तगी पर राय है, ये उनका किसी जुर्म से ताल्लुक साबित नहीं होता इससे। देखिए ये मामला कोर्ट का है। कोर्ट में यकीनन सारी जितनी भी वीडियोस आती हैं उसका फोरेंसिक करवाया जाता है और उसके बाद अदालत उसका फैसला करती है। हाँ। और इस पे देखिए मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, हमें वजीर आला बदलने से हम नहीं इसमें कोई हमारी ख्वाहिश, हम तो इनकी सोच बदलना चाहते हैं। निकल आए, बड़ा नुकसान इन्होंने अपना इस मुल्क का किया है, निकल आए इस सोच से, निकल आए इस बानी की उस रहाई कैंपेन से, अपना जिम्मेदारी पूरी करें, नहीं तो श्रिंक होती जा रही है पार्टी। लोग आहिस्ता आहिस्ता, मुझे बताइए इनकी पॉपुलैरिटी की मिथ ने क्या दिया इन्हें। सर कल मंगल का दिन है, फैमिली का दिन है, कल आप अलीमा खान बहनों या फैमिलीज से किसी से मुलाकात कराएंगे इमरान खान साहब की? देखिए जेल हुकाम का फैसला है, वो देखेंगे कि मुलाकात होनी चाहिए या नहीं। बाकी क्योंकि वो तो आते ही सिर्फ एक उधर कोई 2-4 घंटे का टिकटॉक शो होता है, मेरा मतलब उसके बाद वहाँ हमें अब अनफॉर्चुनेटली हमने मजहबी टच देना होता है। वहीं कुरान पाक याद आता है, वहीं मलाद याद आता है, वहीं नमाज याद आती है। यानी आप अंदाजा लगा लें कि सियासत को किस लेवल पे ये ले गए हैं। वहीं फिर वो कहते हैं जी कि हमदर्दी कार्ड खेला जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख का वो आदमी है जिसने उतने दिन कैद नहीं गुजारी जितने लोगों से ये मिल चुका है। ये इसके और इनके बेटों से घंटों घंटों जिनकी बातें होती रहती हैं, जिसके वकला, जिसके घर वाले, जिसकी पॉलिटिकल पार्ट, बाकी रही ब्लैकमेलिंग से, या आप कहें कि किसी डिक्टेशन से मुलाकात हो जाएगी, या जेल जो है वो ये चलाएंगे, इनकी डिक्टेशन चलाएगी या इनका धरना चलाएंगे, तो और कुछ दिन देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर बहैसियत चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी, और क्योंकि ओहदे का वजन बहुत भारी है एक ऐसे सूबे के लिए विच हैज़ बीन ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, उनका सबूत मांगना इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो भी रही है कि नहीं, गैर मामूली संजीदगी के हामिल है सर। और नेचुरली इसका एक आउटबर्स्ट आप देख रहे हैं कि इंडिया समेत हर कोई इन बयानात को उछाल रहा है। काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद शेख साहब पाकिस्तान में तशद्दुद में नुमाया इजाफा हुआ है, विच स्टेटिस्टिकली इज प्रूवन। सिर्फ 2025 में अस्करियत पसंदों ने 600 से जायद पाकिस्तानी फौज और पुलिस के एहलकारों को शहीद किया। फिर दहशतगर्द हमलों में ऑन ए ईयरली बेसिस हम 34% और दहशतगर्दी से मुतल्लिक हलाकतों में 21% इजाफा रिपोर्ट कर चुके हैं। अब एक साल में मजमूई तौर पर अगर 699 दहशतगर्द हमले हुए हैं, नतीजे में कम से कम 1034 अफराद शहीद हुए हैं, और ये सब दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए हैं। ये इसके ऊपर आप लोगों को शुबा है, आपकी जमात को? मेरी नजर से नहीं गुजरा ये कब का बयान है और कब चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है। आई डोंट नो अब इसका सियाक सबाक क्या है, वो उस पर शफी जान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो सीएमडी के वहां पे नुमाइंदे भी हैं, वो इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं कि ऐसे ये अगर आया है तो उसका सियाक सबाक क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि सर इस तरह का बयान तो अगर आता तहरीक तालिबान की जानिब से तो समझ भी आती। सुहेल अफरीदी का तो अपना सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, और फिर इंटरनेशनली ETIM इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, ये बात प्रूवन हो चुकी है। उज्बेकिस्तान IMU के हवाले से कह चुका है इट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ईरान भी आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, ये चीजें तो बिल्कुल मेरे। तो फिर आपके वजीर आला का सबूत मांगना आपके नजदीक? मुझे नहीं अंदाजा कि ये इसका सियाक सबाक क्या है। व्हेन ही सेड दैट
जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वहाँ के, ही कैन शेड लाइट ऑन इट। आई टॉक टू हिम, फिर मैं आपसे बात भी कर लूंगा इस पे। मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने ये कब कहा है। क्या जमात में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का दहशतगर्द आउटफिट होना, इस पे भी कोई कंफ्यूजन है या नहीं? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं अभी से नहीं, सालों से। ये केपी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसानात हुए हैं। केपी के अंदर हर चौथी वारदात के अंदर वो शामिल है। इसके ऊपर कोई कहे कि जी वो जो है वो कोई उसके ऊपर डाउट है, किसी को डाउट नहीं है। कोई डाउट होगा क्यों? यहाँ हमारे बच्चे शहीद नहीं हुए, हमारी औरतें, बुजुर्ग, माएँ, बहनें बाजारों में, पुलिस के ऊपर, एफसी के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, किस किस के ऊपर हमले नहीं हुए जी? तो सर इसमें बिकॉज किसी को ये क्या आप शक? जरूर इस बयान को चेक कर लीजिएगा, मगर बड़ा सख्त रद्द मैं अमल वफाक की तरफ से आ रहा है, चाहे वजीर इत्तलात हों या वजीर दाखिला हों। वो कह रहे हैं कि अगर सोहेल अफरीदी ने अफगानिस्तान शिफ्ट होना है तो जरूर हो जाए, मगर इस तरह के बयान ना ये दें तो जिससे कंफ्यूजन फैले मुल्क के अंदर और ये बयानिए में। वजारत इत्तलात जो है वो तो फिर बादशाह लोग हैं, वो तो आपको पता है चंद दिन पहले हुई। पहले सर हमने मगर ये किसी तो को बाकायदा तौर पे 2022 ऑनवर्ड्स आपकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कैपेसिटी गैप्स रिपोर्ट होते आए हैं कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के वो अंदर सिर्फ गैप रिपोर्ट होते आए हैं। वो you're जो गैप spending less फिल than होते हैं वो 4% कितने of your रिपोर्ट में। budget on operations with zero allocation for procurements. बात यह है कि ये अभी की 18 महीने की फिगर है 40 बिलियन प्लस, और उसमें बहुत सी चीजें प्रोक्योर हुई हैं। सॉल प्रोक्योरमेंट के ऊपर ही आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग में प्रोक्योरमेंट मेजर वो है। और उससे पिछली गवर्नमेंट में सीटीडी स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसके ऊपर ये कहते रहे कि सीटीडी की कैपेसिटी नहीं है, फलान नहीं है, ठीक नहीं है, वो आप जिसने जाना है, आप सबको दावत है, आप चाहे पेशावर सीटीडी को चेक करें। तो कहने का ये मकसद है कि फेडरल सर अहम गवर्नमेंट एक और को फेडरल गवर्नमेंट को आप चाह रहे हैं फैसिलिटेशन हो, जो नहीं हो रही, आप कह रहे हैं अभी तक इवन देखें, क्या केपी हिस्सा नहीं है? सर केपी के अपने पैसे आप नहीं आई आपने अंडरस्टैंड, पूछ मगर आप खुद एक पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं सर, नेशनल असेंबली में मुतअद्दिद बार आ चुके हैं। आपका कोई भी एमएनए जो है वो अभी भी सेशन हूं। कॉल करवा सकता है, अभी क्लैरिटी भी मांग सकता है, ब्रीफिंग मांग सकता है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये तो आप लोगों की तरफ से भी इनिशिएशन नहीं की जा रही ना, जबकि आप लोग खुद आपको आज चीफ मिनिस्टर के बयानात का नहीं पता, आगाही नहीं है, मगर सर उससे एक वावेला खड़ा हुआ है जो एक तासुर है पीटीआई के खिलाफ एज स्पॉन्सर्स और अपीजर्स ऑफ टेररिज्म, उसको वो तकवीयत बख्श रहा है। देखिए, एज अ मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैंने आपको पीटीआई की पोजीशन क्लियर कर दी है। दैट इज द पोजीशन ऑफ द पीटीआई। हम दहशतगर्दी इसको इन इट्स ऑल फॉर्म्स, शेप्स एंड मैनिफेस्टेशन वी कंडेम एंड रिजेक्ट। वी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, आप लोगों को ये क्लैरिटी है? मैं आपको इस प्रोग्राम में 10 दफा मेरी बहन कह चुका हूं। आई डोंट नो आप मेरे मुंह से क्या सुनना नहीं चाहती सर, मैं तो खुद परेशान हूं ना, एज चीफ मिनिस्टर ने ये बात कह कैसे दी है, मैं इसलिए खुद परेशान हूं। सो आई एम आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप कहां खड़े हैं। मैं आपसे मैं कितनी दफा कह चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं कहां खड़ा हूं, पार्टी कहां और खड़ी है। आप उधर ही खड़े हैं जिधर पूरी जमात खड़ी है, तो सर फिर आप चीफ मिनिस्टर से इसकी वजाहत तो तलब करेंगे, आई एम श्योर। देखें, वजाहत ऑब्वियसली मुझे अब नहीं पता कि इसका सियाक सबाक क्या था, मैंने नहीं सुना। वो अभी जैसे ही वो पहुंच जाएंगे पेशावर, तो मैं शफी जान साहब से और अफरीदी साहब से आई कैन टॉक टू देम। मुझे नहीं पता कि बात क्या हुई है। अगर आप भी वो मुझसे शेयर कर सकें तो मुझसे शेयर कर लीजिए। वो मैंने आपको बात बता दी है, बट यू स्टिल लुकिंग फॉर द कॉन्टेक्स्ट, राइट? वो बात तो बता दी है कि ये सबूत फराहम करें। क्योंकि पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, टॉक शोज ये अब चंद मिनट के होते हैं, उसमें पता नहीं उसने पहले क्या कहा, उसने बाद में क्या, मुझे नहीं पता। मैंने सर सोहेल अफरीदी ने कहा कि दीगर ममालिक भी बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, मगर उन दीगर ममालिक ने कभी ऐसी कंप्लेंट नहीं की। अगर ऐसा कोई क्लेम है कि अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो सबूत फराहम किए जाएं। इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू सो। बस यही बात है। वो चीफ मिनिस्टर इस पे खुद कर सकते हैं। मैंने तो अपनी पोजीशन बता दी है। मैं समझ गई, और आपकी पोजीशन पार्टी पोजीशन है ना सर, आप ये कह रहे हैं। आपको पता है कि दहशतगर्दों के हवाले से मेरा नॉलेज और मेरा जो वो है वो बहुत उस पे मेरी काफी थ्रेशोल्ड भी आपका बहुत लो है। आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज आप अपने हल्के में भी बड़ा सफर कर चुके हैं सर, आई अंडरस्टैंड दैट। मगर मैं आपसे इस हवाले से जानना चाह रही हूं कि जब ये कंफ्यूजन्स रहेंगी, मजीद इस तरह के बयानात एक चीफ मिनिस्टर के ओहदे से कैन नॉट पॉसिबली बी मेकिंग योर लाइफ एनी इजियर एज अ पार्टी। देखिए, ये चीजें अब आप कंफ्यूजन की बात करिए। अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन हुआ तो बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा। आज मीडिया का दौर है, कोई कंफ्यूजन होता है, सुबह होता है तो शामी क्लियर हो जाता है। अगर वो कंफ्यूजन हो और अगर किसी की पोजीशन ऐसी हो तो वही पता चल जाती, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं।
ठीक है सर, जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज इवन पांच I will जी। मेरे लिए भी और ये फैक्चुअली भी गलत है ना सर। उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताया, ताजिकिस्तान का बताया, फिर पाकिस्तान और चाइना ने भी एक जॉइंट कम्युनिक जो है वो इशू की थी, कॉलिंग फॉर मोर विजिबल एंड वेरीफाइबल एक्शंस, कि डिसमेंटल किया जाए, एलिमिनेट किया जाए दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रोहों को जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रोका जाए फ्रॉम यूजिंग काबुल्स टेरिटरी फॉर मिलिटेंसी अगेंस्ट अदर कंट्रीज। तो ये तो आपको याद होगा कि वो मुशर्रफ दौर से भी एक बहुत ज्यादा हम सुनते आए थे कि बॉर्डर के साथ साथ अफगानिस्तान में इंडिया ने हेयरिंग पोस्ट बना दी थी जो 17 प्लस के करीब थी और बहुत सारी उनकी वो थी। तो ये तो एक पुराना वो इशू है, उस पर बड़ी क्लैरिटी है पार्टी को। ओके और सर ये बताइएगा कि अब एक तरफ कराची में एक शो ऑफ पावर हुआ है, लोग बाहर आए हैं, उन्होंने लब्बैक कहा है। दूसरी तरफ आज उज़्मा बुखारी की तरफ से भी बताया गया कि 9 मई के हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें वजीर आला सुहेल अफरीदी, आपके रहनुमा कामरान बंगश, आपके साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी भी 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक वीडियोज़ में साबित हो चुकी है। और ये फॉरेंसिक्स जो हैं ये मुकम्मल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, दैट दे वर विजिबली नॉट जस्ट प्रेजेंट बट एक्टिव। क्या कहेंगे सर? शफी जान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनके चीफ मिनिस्टर के ऊपर वो आया है, वो खुद ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, हमें भी देंगे, पार्टी को भी, ये उनका फर्ज है, और वो आपको भी देंगे, आपसे भी शेयर करेंगे। तो लेट्स सी कि वो क्या करते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल रिपोर्ट के रिस्पॉन्स पे जब तक हमारे पास बिल्कुल फैक्ट्स हमें वो खुद देंगे, ऑब्वियसली जो बात वो कर सकते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक और बेहतर होगी। तो आई लीव इट फॉर शफी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, टोपी, अजरक और एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल से शुरू होने वाला वजीर आला KPK का 4 रोज़ा दौरा सिंध, सूबाई हुकूमत से तलखी और अवाम के रद्द अमल, और फिर एक थंडर बॉय के नए लकब के साथ ये इख्तिताम को पहुंचा। वजीर आला KPK ने यह वाजे किया है कि इमरान खान ने अगर मुझे बातचीत का इख्तियार और मज़ामत का इख्तियार भी मुझे दिया तो मैं ज़रूर ये इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। ताहाल मेरे लीडर का मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हुक्म है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मुतहर्रिक करने का आगाज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक ऐसे वक्त में किया है कि जब उन्हें इदारों की जानिब से दहशतगर्दों की सहूलतकारी की बिना पर मुकम्मल तौर पर चार्जशीट किया गया है। हुकूमत की जानिब से सुहेल अफरीदी पर रियासत मुखालिफ बयानिए का इल्ज़ाम और 9 मई से मुतल्लिक जलाओ घेराव की वीडियोज़ में सुहेल अफरीदी की शनाख्त पर भी मोहर सख्त की जा चुकी है। एक ऐसे वक्त में कि जब तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है, वजीर आला KPK इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। 9 मई से मुतल्लिक जलाओ घेराव की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक की गई है। ये रिपोर्ट पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर तैयार की गई और वीडियोस का फ्रेम बाय फ्रेम फॉरेंसिक तज्जिया किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग या फिर रद्दो बदल के शवाहिद नहीं मिले, ताहम चंद वीडियोस में क्लिप्स को जोड़ने और लोगो या तहरीरी मतन शामिल करने की निशानदेही जरूर की गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा कामरान बंगश, साबिक सूबाई वजीर तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी 9 मई के वाकयात से मुतालिक वीडियोज में साबित हुई है। सूबाई वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का यह कहना है कि 9 मई को फॉल्स ऑपरेशन करार देने वालों के नामों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो चुकी है। 9 मई को पेशावर में होने वाले हंगामों में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फुटेजेस सामने आई हैं कि जो पंजाब फॉरेंसिक से तस्दीक शुदा हैं। रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद इस केस में कानूनी पेशरफ के इम्कानात बढ़ चुके हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें गुमराह कुन और अदालती रिकॉर्ड के मुनाफी करार दे दिया है। PTI ने 2.5 साल बाद सामने आने वाली वीडियोज और सोशल मीडिया मवाद की बुनियाद पर बनने वाले बयानियों को मीडिया ट्रायल करार देते हुए कहा है कि ऐसे मनाजिर को सबूत के तौर पर पेश करना किसी संजीदा कानूनी कार्रवाई की बजाय महज तमाशा है। PTI का कहना है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बज़ाहिर सिर्फ वीडियोस की तकनीकी दुरुस्तगी पर राय दी है, ना कि उनका किसी जुर्म से ताल्लुक साबित किया है। तहरीक इंसाफ सियासी बका और सूबाई खुद मुख्तारी की जंग बैक वक्त लड़ रही है, मगर क्या फैसला हो चुका है कि सूबाई खुद मुख्तारी को बलाए ताक रखते हुए ऑपरेशन की शुरुआत कर दी जाएंगी और जमात के लिए सियासत में गुंजाइश भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। मोर ऑन दिस टुमारो। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।